श्री रामचरितमानस के बालकांड में दोहा नंबर 106 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु भाल हो। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधु भाल। कहते हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिनी विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। अर्थात कहते हैं कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनका नीलकंठ अपने आप में सुशोभित हो रहा है और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। इस भाव को समझना है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज मुनि से कि हे मुनि, मैंने देखा है कि भगवान शिव के सिर पर जटाओं का ही मुकुट है। जिन जटाओं में ही गंगा जी शोभायमान हो रही हैं और कमल के समान उनके नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, और उनका नीलकंठ अपने आप में प्रकाशित हो रहा है। वे सुंदरता के भंडार हैं। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। इस भाव को समझना है। यह रामचरितमानस की दिव्य चौपाई के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कहते हैं जो संपूर्ण मनुष्य जाति को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं भगवान शिव जी के मस्तक पर कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात का मुकुट नहीं है। उनका जटा ही उनका मुकुट है, प्राकृतिक मुकुट जो परमात्मा ने, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उससे बड़ा मुकुट और होता क्या है। इसलिए आपका बाल ही, आपका भाल ही आपका मुकुट है। उस मुकुट में, उस नून जटाओं में माता गंगा जी विराजमान है। इस भाव को समझना है। भगवान शिव का यह दिव्य चित्रण हमें सिखलाता है कि प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ न करें। जो प्रकृति ने हमें जो बाल दिए हैं, जो शरीर दिए हैं, इनको योग, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा इनको हिष्ट पुष्ट रखना हमारा परम कर्तव्य है। तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को जो प्रकृति ने दिया है, जो प्रभु ने दिया है, उसको तंदुरुस्त रखना हमारा परम कर्तव्य है। और भगवान शिव का यह चित्रण हमें बतलाता है कि मस्तिष्क में जो गंगा माता विराजमान है, तो भगवान शिव कहते हैं कि अपने सिर में भी है मनुष्यों, सब अपने सिर में गंगा माँ को विराजमान करो। और गंगा माँ क्या किस चीज की प्रतीक है? गंगा माँ का जल शीतलता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और सदैव ही प्रवाह में बहने वाला प्रतीक है वो। उसी तरह से हमें अपने जीवन में सदैव ही सिर को ठंडा रखना है, शीतल रखना है। किसके समान? गंगा माँ के पानी के समान। इस मस्तिष्क में सदैव ही पवित्रता भरना है। किसके समान? गंगा जल के समान पवित्रता। और इस शरीर मस्तिष्क में वह विचार, श्रेष्ठ विचार रखना है जो सदैव प्रवाहित होता रहे, कार्य रूप में जिसको हम प्रकट करते रहें, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं है। जिसका मस्तिष्क शांत है, शीतल है, वह बड़ा से बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होगा। शांति के बिना सुख नहीं, शांति के बिना
समृद्धि नहीं, शांति के बिना आरोग्यता नहीं, शांति के बिना संबंध नहीं, शांति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो भगवान शिव का यह चरित्र चित्रण हमें सिखलाता है कि अपने मन को माता गंगा जी की समान हमें शीतल और पवित्र रखना है। इसमें जो प्रवाहित विचार हो रहे हैं उन विचारों को भी पवित्र रखना है, नहीं तो गंगाजल दूषित हो जाएगा। इस भाव को समझना है। उसके साथ साथ में कहते हैं उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान नेत्र हैं। भगवान शिव ने सबको कमल के समान नेत्र दे रखे हैं, और वह कमल के समान नेत्र तभी खिलते हैं जब आपका आत्मविश्वास आपके अंदर प्रकट होता है, जब आप पुरुषार्थ से, योग प्राणायाम से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने आत्मविश्वास को समझते हैं, अपने आत्मविश्वास में बने रहते हैं, तब आपका दृष्टि निर्णय शक्ति दर्शाती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि में गंभीरता हो वह निर्णय शक्ति, उसकी निर्णय शक्ति बहुत प्रबल होती है। इस बात को समझने की बात है। कहते नीलकंठ, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है कि समुद्र के मंथन के समय बहुत से द्रव्य, बहुत से वस्तुएं निकली, जिसमें जहर भी, विष भी निकला। अमृत तो सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ने बंटवा दिए, परंतु जब जहर निकला तब सारे देवी देवता, राक्षस, गंधर्व भागने लगे। ये प्रलय हो जाएगा, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने उस जहर को, हलाहल को, उस विष को पी लिया और वे अपने कंठ में ही रोक लिए, क्योंकि भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं। इस भाव को समझना है कि भगवान शिव तो वह विश्व सृष्टि को प्रलय मचाने वाला जहर को पी लिए और अपने कंठ में धारण कर लिए, वह हृदय तक नहीं पहुंचने दिए, क्योंकि उनका आराध्य देव उनके हृदय में निवास करते हैं। उन्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिए। भगवान शिव का यह सिद्धांत हमें सिखलाता है कि हमारे भी जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मोह, अहंकार, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ रूपी विष आएगा। कोई आपकी शिकायत करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, वो भी आपको सुनने में मिलेगा। उसे आप सुने, परंतु अगर कहना है तो कंठ से ऊपर ही कह दें, अन्यथा कहें भी ना, उसे अपने कंठ में धारण करें या उसको निवृत्त कर दें, निकाल कर फेंक दें। इधर से सुने, इधर से निकाल दें। अगर उसको हृदय तक ले जाएंगे तब आप जी न सकेंगे, तब आप उसी में उलझ करके डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्रोध में, अहंकार में अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेंगे, अनेकों प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। भगवान शिव का यह दिव्य चरित्र हमें सिखलाता है कि हमें सांसारिक विष जो है, दुख, कष्ट, क्लेश है, इसको समझे आना जाना, इसे दिल से न लगाएं, हृदय में न बैठाएं। कई लोग कहते हैं 12 वर्ष से मैं इस अपमान को सह रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपमान कौन कर सकता है? जिसके पास जो होगा वही वो देगा। ज्ञानी ज्ञान देता है, अज्ञानी अज्ञान देता है, अहंकारी अहंकार देगा। अपमानित व्यक्ति ही किसी का अपमान करता है। आप ये बात समझ लें, जब कोई किसी का अपमान कर रहा होता है उस समय वह दूसरे का अपमान नहीं, वह अपना ही अपमान कर रहा होता है। यह सिद्धांत है, इसको जानना है। इसे दिल से न लगाएं, नहीं तो यह संसार आपको जीने नहीं देगी। जिसकी बात उसी की तरह छोड़ दें। बात बने तो उसको इसकी बात कह दें, अन्यथा अगर कहने से विवाद हो तो न कहें, परंतु उधर से मुंह मोड़ लें। अच्छे संगत में बैठे, अच्छे लोगों में रहें, अच्छे संबंधियों के बीच में रहें, गलत से सदा बचें, कुविचारों से बचें, कुकर्मों से बचें, तभी आपका जीवन धन्य हो पाएगा। भगवान शिव को अपने जीवन में धारण करें, उनके चरित्र को, उनके
व्यक्तित्व को अपने जीवन में धारण करें, हम स्वयं छोटे छोटे शिव बन जाएंगे, आनंद में रहेंगे। आज इतना ही, कल पुनः आपसे मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय